नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे करनाल के लगे गांव झिमरेहड़ी में मुलाकात करवाएंगे भावी सरपंच श्री स्वर्ण सिंह जी से और जानना चाहेंगे कि उनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है, क्या क्या उनकी रणनीतियां हैं और क्या शुरुआत लेकर वो राजनीति में आना चाहते हैं। तो सर नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है जी। नमस्कार सभी को। सर आपका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या है? ये मेरा राजनीति में आने का मेन उद्देश्य यही है कि गाँव में गरीब लोगों की सेवा करनी और गांव के विकास के लिए काम करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे लेके आना और गांव में अच्छे अच्छे काम करना। जैसे एक स्टेडियम नहीं है हमारे गांव में कई सालों से, उसकी डिमांड आ रही है यूथ की तरफ से, उसको बनवाना। और गांव में कोई जैसे शादी के लिए पैलेस वगैरह जगह नहीं है, भी गरीब आदमी वहाँ शादी कर ले, कोई फंक्शन कर ले, उसके लिए वो करवाना। गाँव में पार्क वगैरह बनाने। तो ऐसे ऐसे लेके मैं चला हूँ, जबकि सारी उम्र हो गया मैं देखते हुए कि गलियां और नालियां तक की सीमित रह जाते हैं सरपंच। हम इससे ऊपर उठ के काम करना चाहते हैं और गांव में जो बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए कुछ न कुछ नई ऐसी स्कीम लेके आए भी गांव में लड़कों को रोज़गार मिले, कोई शहर की तरफ ना लोग भागें। तो मेरा मेन मकसद अभी तक तो यही है। जी सर। सर गाँव की कुल जनसंख्या बैंक वोटिंग और वार्ड कितने हैं सर? वार्ड इसमें 7 हैं और कुल वोट हैं इसके 650। जी सर। सर गाँव की मेन समस्या क्या है? मेन समस्या तो अभी देखो, लोग कुछ तो लोगों के मकान गरीब आदमी के बने नहीं हैं, जो बार बार लोग हमारे पास आते हैं जी हमारा बीपीएल का कार्ड है, फिर भी हमारा प्राइम मिनिस्टर उसमें स्कीम में मकान नहीं बना। और कुछ लोग लड़के हमारे पास युवा भी आते हैं भाई गांव में एक स्टेडियम होना चाहिए, जो हमें कुछ स्पोर्ट के लिए हमें खेल कूद का हमें मैदान चाहिए एक। और बाकी छोटी मोटी और प्रॉब्लम है कई जो वक्त आने पे हम अगर परमात्मा ने साथ दिया और लोगों ने हमारा सहयोग किया तो हम आने वाले टाइम में ये सारी पूरी करेंगे। सर यदि हम लड़कियों के हित में बात करें तो देखा जाता है कि आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो सर बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? बिल्कुल ये सही बात है, हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। हर रोज़ देखने को मिल रहा है भाई आज वहाँ गैंग रेप हुआ है, आज उस लड़की के साथ ये गलत काम हुआ है। हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा का बिल्कुल समर्थन करते हैं और हम सरकार से भी अपील करते हैं कि आने वाले टाइम में भी बेटियों के प्रति आपकी जिम्मेवारी जो बनती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और हम भी जो गांव में जैसा माहौल बना हुआ है उससे बढ़ चढ़ के हम काम करेंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान पे। जी सर। सर जो हमारी आज की न्यू जनरेशन है वह शिक्षित होते हुए बिना शिक्षा की तरफ बढ़ रही है और बेरोजगार भी होती जा रही है। तो सर आप इस विषय में क्या कहना चाहिए? बेरोजगार तो है ही है, जब रोजगार ही नहीं किसी के पास रहेगा तो खाली मन तो शैतान की बात करेगा ही। जी सर। जैसे उनको अगर कोई रोजगार मिल जाएगा तो अपने काम पे लग जाएगा और नशे की तरफ ना रुझान उनका होगा। लोगों को बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है। अगर ये इनके पास कोई रोजगार हो तो ये समस्या खत्म हो जाएगी बिल्कुल। सर देखिए, इलेक्शन के दौरान वादे तो सभी करते हैं, चाहे मंत्री हो या विधायक, लेकिन अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाते। तो ऐसी क्या कमी रह जाती है? असल में लोगों का जो एक लालच है ना, लोगों को लालच मार जाता है। जी। पहले लोगों को शराब पिलाते हैं ये, बाद में वही पैसे पूरे करने के लिए फिर लोगों के वादे पूरे नहीं करते ये। तो इसलिए हमारा तो यही मोटो है भाई हमें किसी चीज़ की देखो ज़रूरत नहीं है, ना किसी खाने का ना पीने का। हमारे पास परमात्मा का दिया को बहुत कुछ है। हम एक इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। गांव में अगर हमें परमात्मा ने मौका दिया और लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों की सेवा करेंगे, बड़े तन मन धन से सेवा करेंगे। सर गाँव में पंचायती भूमि कितनी है और उसकी सालाना इनकम? गाँव में पंचायती भूमि लगभग 35 एकड़ के आसपास होगी और सालाना इनकम 10 से 15 लाख के बीच में है। अगर इसी से काम किया जाए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, काफ़ी अच्छा माहौल बन सकता है गांव में। साफ सफाई और ये वो सारा काम हो सकते हैं छोटे मोटे। तो सर अभी मैं एक बात और आपसे करूँगा, जैसे कि किसानों की अभी हम बात करते हैं, जैसे कि किसानों ने दिल्ली कुछ किया था तो अभी तक उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। तो सर किसानों के प्रति आपकी क्या सोच है? देखो जी, हम भी किसान के बेटे हैं और मैं किसानी कर रहा हूँ खुद 20-25 साल से किसानी कर रहा हूँ और हमें पता है जो किसानों की दिक्कतें हैं। हमें भी यही हम इसी बात को शुरू में यही लेके चले थे भाई एमएसपी हमें गारंटी लिख के दे दो। आपने जो 3 बिल पास किए हैं उनमें हमें चलो कोई मतलब नहीं है, ठीक है वो जो आपने कर दिया, पर उसके साथ एक चीज़ और जोड़ के रख दो भाई एमएसपी जारी रहेगी। बस इस कानून में एक चीज़ लिख दो। उन्होंने ये बात मानी नहीं। अब उसके बाद फिर ये जैसे ही शुरू हुआ आंदोलन, आज देखो कितना बड़ा कार्रवाई हो गया। हम किसानों के बिल्कुल साथ हैं
और ये जो बिल पास किए हैं बिल्कुल कानून रद्द होना चाहिए बिल। हम किसानों के बिल्कुल साथ हैं। जैसे कि कल किसानों ने भारत बंद किया था और फिर भी उनकी समस्या का निर्माण अभी तक सरकार ने नहीं किया, तो ऐसे क्यों कर रही है सरकार? ऐसी क्या कमी है? ये तो हम तो कह रहे हैं सरकार को ये सोचनी चाहिए ये बात है। अगर ये कभी आंदोलन उग्र हो गया तो बहुत नुकसान होगा जान माल का। हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि किसानों का साथ दें और जो इनकी मांगे हैं जायज़ मांग उनको माने, और तभी ये चल सकता है, वरना तो फिर ये सारा काम ही खराब हो जाएगा, लोग भड़क जाएंगे। जी, तो सर जैसे कि अभी नया साल नज़दीक आ चुका है, आप अपने ग्रामवासियों को या प्रदेशवासियों को किस तरह बधाई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कह नए साल की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आने वाले टाइम से पहले मैं तो दे रहा सबको बधाई, और अगर परमात्मा से हम उम्मीद करते हैं अगर सब ने मौका दिया तो हम नए साल में बहुत कुछ करके दिखाएंगे, गांव ग्रामवासियों को भी करके दिखाएंगे भी हम पढ़े लिखे आदमी हैं, और हम बगैर मान लो सरपंच के बगैर ही हम काफ़ी काम कर रहे हैं। आपने शायद लोगों के व्यू लिए होंगे, आपको पता लग ही गया होगा भी हम समाज सेवा के प्रति कितने वफादार हैं। आज तक हमने कई बेटियों की शादी कराई, गरीब लड़कियों की शादियाँ भी कराई हैं, और छोटे मोटे किसी काम में कोई काम रुकने नहीं दिया। तो सर जैसे कि गांव झिमरेडी की जनता से आप किस तरह अपील करेंगे, किस तरह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे? मैं तो सभी को यही अपील करूंगा कि एक बार हम मौका दें और हम उनके सुख दुख में बिल्कुल साथ रहेंगे। उनका जो भी जायज़ मांग होंगी सब पूरी करेंगे, और सरकार से ज़्यादा ग्रांट लेके आएंगे, विकास गांव में विकास कराएंगे, और सबका साथ है सबका विकास, हम यही नारे के साथ चलेंगे। तो सर भाईचारे को किस तरह कायम रखेंगे? भाईचारा देखो ऐसा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम यही करेंगे भी गांव का जो मसला है, जो लड़ाई झगड़ा है, वो गांव में ही हल किया जाए। पर गांव में सरपंच मुखिया क्यों बनता है? भाई छोटे मोटे झगड़े यहीं गांव में ख़त्म किए जाए, ना कि हर रोज़ थाने में खड़े रहना कोई अच्छी बात है नहीं। हम यही सोच के चले हैं भी आने वाले टाइम में अगर कोई भी कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम गाँव का काम गाँव में निपटाएँगे, थाने तक जाने की बात नहीं सोचेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप। तो आज हमारे बीच थे श्री स्वर्ण सिंह जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।